एक बार की बात है, चमनपुर जंगल में सुमन नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। चिड़िया के 2 बच्चे थे और पति शराबी था। चिड़िया उनको रोज़ समझाती थी, पर चिड़िया के लाख समझाने के बाद भी उन्होंने शराब पीना नहीं छोड़ा। दिन भर वो कड़ी मेहनत करके सब्जियां बेचते थे और शाम होते ही की गई कमाई को दारू में उड़ा देते थे। चिड़िया इसी बात से बहुत परेशान रहती थी। चिड़िया रोज़ सुबह जल्दी उठती, अपने बच्चों को समझाती और भगवान से प्रेयर करती कि उनके पति को भगवान जल्दी ठीक कर दे, और सुबह के काम में लग जाती थी। वो बच्चों के लिए पानी लाना, पति के लिए पानी लेके आना और बच्चों के लिए खाना बनाना उसके रोज का काम था। बच्चों को खाना खिलाने में चिड़िया को बहुत खुशी होती थी। वो बच्चों के साथ घंटों बैठ के बातें किया करती थी। वहीं पास के ही पेड़ पे एक कबूतर और उसकी पत्नी सुंदरी रहते थे। दोनों चिड़िया, उनके बच्चे और पति की बातें किया करते थे। पत्नी सुंदरी को उनके पति बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो सुमन चिड़िया की बात नहीं मानते थे। देखिए ना, सुमन कितनी मेहनत करती है दिन भर, और एक इनके पति हैं जो दिन भर कुछ भी काम नहीं करते हैं, सुमन को सिर्फ परेशान करते रहते हैं। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, इनका पति बहुत मेहनती है, बस थोड़ा सा रास्ते से भटका हुआ है। सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सुमन के लिए कुछ करना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ जरूर। दूसरे दिन जब सुमन चिड़िया काम के लिए निकली तो कबूतर बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने सुमन चिड़िया को पकड़ा और एक पेड़ से बांध दिया। चिड़िया बहुत घबरा गई और रोने लगी। भैया, हम तो पड़ोसी हैं, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर कबूतर ने चिड़िया को कुछ नहीं बताया। इधर सुमन चिड़िया के नहीं लौटने के कारण उनके बच्चे बहुत परेशान थे और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। इधर चिड़ा भी चिड़िया के नहीं लौटने के कारण बहुत परेशान था। अब शाम होने को आई, लेकिन चिड़िया का कुछ नहीं पता था। चिड़िया के नहीं आने के कारण चिड़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हे भगवान, सुमन कहाँ चली गई? कहीं उसको जंगली जानवर तो नहीं खा गया? मैंने उसको बहुत परेशान किया है। हे भगवान, उसको वापस भेज दो मेरे पास। मैं उसको कभी परेशान नहीं करूँगा। चिड़े को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो चिड़िया को ढूंढने जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र पेड़ पर बंधी चिड़िया पर पड़ी। चिड़ा उड़ता हुआ चिड़िया के पास पहुंचा और पास में कबूतर को देखकर सारी बात समझ गया। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए चिड़े ने कबूतर से माफ़ी मांगी और चिड़िया को छोड़ने को कहा। कबूतर ये बात सुन के वहाँ से चला गया और उस दिन के बाद चिड़ा और उसका परिवार सभी खुशी खुशी रहने लगे। चिड़िया और चिड़ा दोनों मिलकर मेहनत करते और अपने बच्चों के साथ खूब सारी बातें किया करते।